हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857, इसको आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अलार्म को ऑन कर दे ताकि कोई भी ऐसा वीडियो डाले तो आप तक पहुंच सके। एक करोड़ बुक का जो है विश्व का भूगोल, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मांड का करता है। 2 नंबर में हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। 3 नंबर में सुपरनोवा क्या है, तो इसका राइट आंसर जो सुपरनोवा एक प्रकार का मृत प्राय तारा है। 4 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आकाश स्याही काला होता है, आकाश का रंग काला होता है, सही है। और तारे टिमटिमाते नहीं है, सही है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 5 नंबर में आकाश वर्गीकृत की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार। 6 नंबर में कृष्ण सिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एस चंद्रशेखर है। 7 नंबर में ब्लैक होल अंतरिक्ष के पिंड जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस गुण का कारण है बहुत उच्च घनत्व। 8 नंबर में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, कृष्ण मास्टर। 9 नंबर में हमारी आकाश गंगा का केंद्र परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 नंबर में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 23 नंबर में पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है कहाँ, शुक्र एवं मंगल के मध्य में। 24 नंबर में कौन से सौर मंडल का भाग नहीं है, कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निहारिका। 25 नंबर में हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे सौर किया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो शुक्र है भी सही है। सौर मंडल का मंदम गति वाला ग्रह तो मंगल, एक गलत है। 27 नंबर में या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया
कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसका परिक्रमा करता है। तो किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था। 28 नंबर में, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ग्रहों के बारे में ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकाते हैं। 29 नंबर में, आकार के अनुसार घटते क्रम में तथा नीचे दिए गए कोट से सही पहला का हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। एक में हो जाएगा बृहस्पति, दो में हो जाएगा शनि, फिर यूरेनस। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। सूर्य से दूरी क्रम के निम्नलिखित में से कौन दो ग्रहों मंगल और यूरेनस के बीच है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बृहस्पति और शनि। इकतीस नंबर में, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। 32 नंबर में, सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर जो पहला हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद प्लूटो। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर में, कौन सा ग्रह जो सौरमंडल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लोरिडा, एक सौरमंडल का ग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? सूर्य और पृथ्वी का मध्य ग्रह जो है क्या है? बुध और शुक्र है। 35 नंबर में, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। 36 नंबर में, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसों जो विद्यमान होती है, तो विद्यमान क्या होती है? बृहस्पति, शनि और मंगल में। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है ना। तो कहता है न, ग्रह किससे है? तो ग्रह जो है चंद्रमा से है, ठीक है। उपग्रह किससे है? तो उपग्रह है चंद्रमा से, ठीक है। और पूछल तारा किससे है? तो पूछल तारा जो है हैली से है। और कृत्रिम उपग्रह किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे सूर्य का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब? प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल अमावस्या के दिन होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है? तो लगभग 109 गुना बड़ा होता है। 40 नंबर में, पृथ्वी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी को जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, सूर्य प्रभाव मंडल प्रकाश के परावर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो उत्पन्न होता है
पछाव मेघों के अस्टिफों से। 42 नंबर में सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है, चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। लास्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर में, हीरक वाइल्ड एक दृश्य है जिसे देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है हीरक वाइल्ड एक दृश्य है, ठीक है, जिसे देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल पश्चिम के परिधीय क्षेत्र में। 45 नंबर में एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की। 46 नंबर में पृथ्वी के निकटतम दूरी पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 जनवरी को। 47 नंबर में खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो छोटा होता है। अब हम लोग देखेंगे बुध। बुध का पहला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसका नहीं है? बुध और शुक्र को। 49 नंबर में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया कि जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह निश्चित किया गया है। इसका राइट आंसर जो है निश्चित किया गया है, तो किसका? ए का। देखो तो 50 नंबर में कथन पर विचार करना है ना, पहला है, ठीक है। तो किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तन प्रकाश में देखने पर उसकी छुति निर्धारित करता है। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, है ना। 51 नंबर में कौन से सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य का कम समय में चक्कर लगाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुध। अब हम लोग देखेंगे शुक्र। शुक्र का 52 नंबर है, निम्नलिखित में से भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र। 54 नंबर में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह को भेजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा किसको? शुक्र को। 56 नंबर में इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। 57 नंबर में कथन ए है न, कथन ए में कहता है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। अच्छा, और कारण में क्या कहता है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उच्च स्तर है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो कहता है दोनों सही है, ए और आर दोनों क्या है, सही है। पृथ्वी का है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता लगभग कितना? सूर्य से पहुंचने के लिए पृथ्वी, तो इसका लग जाता है 8 मिनट। पृथ्वी तक आने में इसको सूर्य का रोशनी जो है 8 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के तरल अभियांतर से भिन्न चंद्रमा का अभियांतर कितना होता है? तो इसका हो जाता है श्यान द्रव। विचार करना इस पे। तो हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री अनंत है। गलत है, जो कि पृथ्वी की राइट नंबर हो जाएगा केवल 3। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। कारण है, सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो इसका राइट आंसर जो है अरस्तु ने कहा था। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पे। अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का भौगोलिक नाम क्या होता है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। अगला नंबर लंबा है थोड़ा। पृथ्वी पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए ना। दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होना क्योंकि? अच्छा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? पृथ्वी पर गिरने वाली सूरज की किरणें, अच्छा, सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती है, जिसके कारण गर्मियों में समानता अधिक होगा। पृथ्वी की मरुभूमि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का व्यास होता है 12,800 किलोमीटर। दिन और रात किस कारण से होता है? तो दिन रात जो होता है भू परिक्रमण के। 70 नंबर में, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती है? तो इसका राइट आंसर हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। 71 नंबर में, कथन
कहता है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। और उसके बाद है, ये तो गलत है। आर में क्या कहता है कारण में, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। 72 नंबर में पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। 73 नंबर में पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, राइट बात है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबवत विषुवत रेखा की आधी होती है, गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समानता होती है, सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भूपर्पट्टी का बहुतम में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूपर्पट्टी में बहुतम पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीजन। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऊपर बताए ए और बी, ठीक है। ए और बी ध्रुव के 23.5 डिग्री का झुकाव। 76 नंबर में पृथ्वी परिक्रमा धुरी पर सदा झुकी हुई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। 78 नंबर में मौसम बदलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना। 79 नंबर में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगाते हैं, लगभग कितना दिन लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 365 दिन लगाता है। कथन और कारण दिया हुआ है ना। कथन में दिया है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कारण में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। 81 नंबर में पृथ्वी की संरचना में पृथ्वी की संरचना में परवल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ होता है? तो इसका राइट लोहा से। 82 नंबर में पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई केंद्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होता है? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती है। 83 नंबर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानता है इसका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मंगल। 84 नंबर में है कथन ए में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम होता है। अच्छा, कारण में इसका दिया हुआ है, कारण में क्या है? मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कहता है न
ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों क्या है, सही है, परंतु ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 85 नंबर में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। 86 नंबर में एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव का समतुल्य मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मंगल के विषय में। 87 नंबर में मंगल जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी अवस्था का सबसे सुसंगत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बर्फ छात्रों को हिम शिथिल जल की उपस्थिति में। बृहस्पति। 88 नंबर में सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो अधिकतम कौन लेता है, तो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने किया था। इसका राइट आंसर गैलीलियो ने किया था। बृहस्पति का वलय क्या होता है, तो बृहस्पति का वलय जो होता है सिलिकेट का बना हुआ होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र ग्रह होता है, तो बृहस्पति का होता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। शनि एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, किसका है, तो शनि एक ग्रह है नेपच्यून के, एक गर्म ग्रह है। 95 नंबर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कितना वर्ष में पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। 96 नंबर में टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शनि। किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शनि का। हम देखेंगे अरुण और वरुण। 98 नंबर में सूर्यमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट नेपच्यून। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लगाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 84 वर्ष में। 100 नंबर में निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्लूटो का। 101 नंबर में वर्ष दीर्घतम होता है किसका, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्लूटो का। 102 नंबर में यद्यपि समानता प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिक्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। 1779 में आरंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो का सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सबसे दूरस्थ है, तो सबसे दूरस्थ जो हो गया नेपच्यून। 103 नंबर में इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है,
तो एक ग्रह नहीं है प्लूटो। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा। 104 नंबर में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रमा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। 6 नंबर में निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रमा। 107 नंबर मानव ने चंद्रमा का पहला कदम कब रखा था? इसका राइट आंसर 1969 में रखा था। 108 नंबर में चंद्र ग्रहण होता है कब? तो चंद्र ग्रहण जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी तो। 109 नंबर में बेमेल को चुनिए। तो बेमेल हो गया चंद्रमा। 110 नंबर में कथन ए में कहता है चांद का सदैव एक अभिनव फलक की पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। अच्छा, कारण में क्या है? चांद अपने अंश 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि में जिसे वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत है। 111 नंबर जब अर्ध चंद्र होता है तो पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा कितना इसका कोण होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कितना होता है? 90 डिग्री का। 112 नंबर में ब्लू मून परिघटना किससे होती है? तो राइट आंसर ब्लू मून जो होता है जब एक हिमा में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। 113 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन ए में दिया है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ केवल एक ही पलक की दिखाई देता है। कारण में क्या है? अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो क्या होता है? ए और आर दोनों क्या है? सही है। और आर जो है ए का अस्थिपकरण करता है। 114 नंबर में ग्रह, उसके बाद उपग्रह, पूछल तारा, कृत्रिम उपग्रह, यह भी इसको बताए हैं। उपग्रह किससे है? तो यूरेनस से है। ग्रह जो है यूरेनस से, और उपग्रह किससे है? तो चंद्रमा से है। और पूछल तारा किससे है? तो हैली से। और कृत्रिम उपग्रह जो है मैरियन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 115 नंबर में कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो कौन सी परिस्थिति में होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण में होता है। 116 नंबर में चंद्र ग्रहण के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है। 117 नंबर जब किसी वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है। 118 नंबर चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर
364,000 किलोमीटर होती है। 119 नंबर में, एक देश अपने सैन्य तथा अभियांत्रिक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान।